नमस्कार। हाथरस गैंगरेप मामले में एक नई जानकारी सामने आई है और जानकारी ये कि जो बूलगढ़ी गांव है, आपको मैं बता देता हूं, जिस गांव की पीड़िता रहने वाली थी उस गांव का नाम है वो हाथरस का बूलगढ़ी गांव है। और इस गांव में दरअसल ठाकुरों और ब्राह्मणों की बैठक हुई है, क्योंकि जो चार आरोपी पकड़े गए हैं और जिन पर आरोप है कि इन आरोपियों ने पहले पीड़िता के साथ गैंगरेप किया, फिर गला दबाया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उसके गर्दन की हड्डी तोड़ी, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी जुबान काट दी गई। ये जिन चारों आरोपियों पर आरोप लगाए गए हैं वो ठाकुर और ब्राह्मण हैं। अब खबर यह है कि बूलगढ़ी गांव में शुक्रवार को एक बहुत बड़ी जनसभा बुलाई गई। और जनसभा किसने बुलाई? मुखिया, सरपंच और बाकी वहां के लोगों ने बुलाई, जिसमें ठाकुर और ब्राह्मण ही पहुंचे थे। और इसके बाद तय हुआ कि ठाकुर और ब्राह्मण मिलकर गांव में किसी को घुसने नहीं देंगे। उन्होंने तय किया कि बाहर का अगर कोई भी आदमी इस मामले की जांच करने आता है तो वो उसे मंजूर नहीं करेंगे। गांव में कोई भी बाहरी आदमी नहीं आएगा। और यहां तक फैसला लिया गया कि दलित परिवार को अलग थलग किया जाए, दलितों को पूरे गांव से अलग थलग किया जाए, ऐसी रणनीति बनाई गई। और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है, मैं एक बार फिर आपको पढ़कर बताता हूं। यह रिपोर्ट बताती है, पीड़िता के गांव के सभी सवर्ण एकजुट हो गए हैं। इनमें ठाकुर और ब्राह्मण भी शामिल हैं। गांव में दलितों के घर गिने चुने हैं और अब ऐसी कोशिश की जा रही कि जो दलित हैं वो अलग थलग पड़ जाएं। अब ऐसा क्यों हुआ ये सुनिए। ठाकुरों का कहना है कि दरअसल कोई भी गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। उनका कहना था कि जब मेडिकल रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है तब आरोपियों को किस आधार पर निशाना बनाया गया। इस घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दोनों पक्षों के नार्को टेस्ट कराए जाने की भी इस बैठक में मांग उठी है। और यह भी फैसला लिया गया है कि पीड़िता के गांव में किसी भी बाहरी शख्स को घुसने नहीं दिया जाएगा। यह भी फैसला लिया गया है। और साथ ही ठाकुर समाज से संबंध रखने वाले एक विधायक ने यह बयान दिया था कि लड़की की हत्या में उसके परिजन शामिल हैं। तो ठाकुर अब इसी बयान के आधार पर अपना पक्ष रखेंगे। अब जो दूसरी बात आई है इस पूरे मामले में वो ये कि जो आरोपी हैं उनका बचाव किया जाएगा, यानी ठाकुर और ब्राह्मण मिलकर आरोपियों का बचाव करेंगे। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी इस मामले में आरोपी हैं वो ठाकुर या ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो अब ये पूरा झगड़ा एक लड़की को इंसाफ दिलाने से हटकर जातिगत झगड़ा हो गया है। एक तरफ ठाकुर ब्राह्मण है और दूसरी तरफ दलित हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, उसने एक स्थानीय युवक से बात करते हुए, और वो ठाकुर युवक था, उसने बताया कि पंचायत के बाद माहौल ऐसा बना कि मीडिया को आने से रोका गया और दलित परिवार के खिलाफ अब लोग जो है एकजुट हो रहे हैं, यानी दलितों का बहिष्कार किया जा रहा है। इस गांव में दलितों के घर गिने चुने रह गए हैं और अब ऐसी प्लानिंग बनी है कि दलितों को अलग थलग करके, यानी गांव से या तो उन्हें बाहर कर दिया जाए या गांव में ही उन्हें अलग थलग कर दिया जाए, जैसे कि कोई सुविधा उन्हें ना मिल पाए। और इसी वजह से एक बहुत तनाव का माहौल बन गया है गांव के भीतर। फिलहाल क्या है बूलगढ़ी गांव में स्थिति, आपने देखा ही किस तरह चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। कुछ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें एसपी, डीएसपी सब सस्पेंड कर दिए गए हैं, आपने देखा ही होगा। लेकिन अब ये भी सवाल उठ रहा है कि डीएम, एसडीएम, एडीएम पर कब तक कार्रवाई की जाएगी। उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो अब उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन बूलगढ़ी गांव में इस बैठक की क्या सच्चाई है, सरकार को ये ज़रूर बताना चाहिए। अगर ठाकुर ब्राह्मण वर्सेस दलित इस वक्त गांव में चल रहा है तो समझिए और भी हालात विकराल होने वाले हैं।